हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू के, देन इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। आपने एक्सेलरेशन को निकालना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन में और समझेंगे कि हो क्या रहा है। असल में हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, जिस इंक्लाइंड प्लेन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमारा एक ब्लॉक है जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से एक ब्लॉक है जो ब्लॉक क्या कर रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या है, स्लाइड कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये दिया गया है। अब आप बताइए, सबसे पहले हम इस पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो गिनेंगे। तो इस पे इसके सेंटर की ओर लगेगा mg हमेशा। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दैट इज अगर मैं इस चीज़ को इस तरह बनाऊं कि इसके सेंटर की ओर वेट लगेगा, दैट इज mg। क्या मैं mg को ऐसे दिखाऊंगा? अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो क्या मैं इस चीज़ का नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? नॉर्मल विल बी लाइक दिस विल बी द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। तो ये मेरा नॉर्मल निकल के आ जाएगा। अगर ये हमारा नॉर्मल है तो क्या ये एंगल थीटा होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। तो mg का कौन सा कंपोनेंट यहाँ इधर होगा? दिस इज mg cos थीटा। लेकिन इस mg का कौन सा कंपोनेंट यहाँ की ओर होगा? दिस विल बी mg sin थीटा। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे सरफेस की तरफ लगेगा, दैट इज एफ आर, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आप उसको लिखोगे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, आपको पता है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे mg cos थीटा। लेकिन म्यू का जो वैल्यू है यहाँ पे म्यू हमसे कहा जा रहा है दिस इज म्यू के। ओके, नाउ इक्वेटिंग द फोर्सेस जो भी जिस भी डायरेक्शन में है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहला पॉइंट जो हमने इसके अंदर लिखना है दैट इज जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन था, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। चलिए, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है। अब अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसी ma को देखूं कि नेट फोर्स जो है दैट इज mg sin थीटा, जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है, दिस इज mg sin थीटा। पीछे की ओर इसको एक और फोर्स खींच रहा है, दैट इज म्यू के mg cos थीटा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू के mg cos थीटा, इसको पीछे की ओर खींच रहा है। चलिए, तो क्या मैं m और m को कैंसिल करूं और यहाँ पे मैं लिखूं फाइनल आंसर जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा कि मेरा जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे बोल रहा है देन इट इज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। एक्सेलरेशन तो मेरा सिंपली निकल के आ गया, दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। यहां से ढूंढिए आप, यानी इसने g को कॉमन निकाला है, मैं भी g को कॉमन निकालता हूं, दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। देखिए आंसर चेक कीजिए, जो आपका एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है दैट इज g sin थीटा, दैट इज सिंपली sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द सी ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है दैट इज g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के, सॉरी यहाँ पे प्लस ना आके माइनस आ रहा है, एक सेकंड गलती हो गई थी। यहाँ पे प्लस ना आके हमारा क्या आ रहा है, हमारा माइनस आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये माइनस है यहाँ पे और ये माइनस है यहाँ पे। तो आंसर विल बी साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।